Fortune TV। एक समय की बात है, एक जंगल में टिंकू बाघ रहता था। वह हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था और एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। टिंकू को अपने पसंदीदा लाल टी शर्ट और काले पैंट पहनना बहुत पसंद था, जिससे वह बहादुर और आत्मविश्वास महसूस करता था। एक धूप वाले सुबह जंगल की खोज करते समय टिंकू ने रिया, एक चंचल खरगोश, को देखा जो खुशी खुशी कूद रही थी। हे टिंकू, क्या तुम मेरे साथ एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? रिया ने उत्सुकता से पूछा। टिंकू की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, हम क्या करने जा रहे हैं? रिया ने जंगल में एक छिपे हुए खजाने के बारे में सुना था और उसे खोजना चाहती थी। चलो, हम पुराने ओक पेड़ के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि वहां खजाने के लिए सुराग है, उसने उत्साह से कहा। टिंकू, हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार, सहमत हुआ और वे रंग बिरंगे जंगल में कूदते और दौड़ते हुए चल पड़े। जब वे विशाल ओक पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भोला, बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ छाया में आराम कर रहा था। टिंकू और रिया उसके पास गए। भोला, क्या तुम छिपे हुए खजाने के बारे में जानते हो? टिंकू ने पूछा। भोला धीरे धीरे मुस्कुराया और सिर हिलाया। अरे, तुम जो खजाना खोज रहे हो वह सिर्फ सोना या गहने नहीं है। ये दोस्ती और दूसरों की मदद करने का सबक है। सुरागों का पालन करो और तुम इसे पाओगे। जिज्ञासु होकर टिंकू और रिया ने पहले सुराग को ध्यान से सुना। खजाना पाने के लिए तुम्हें एक जरूरतमंद दोस्त की मदद करनी होगी। टिंकू ने कुछ पल सोचा और कहा, चलो देखते हैं क्या हम जंगल में किसी की मदद कर सकते हैं। जंगल में और गहरे जाने पर उन्होंने एक हल्की चीख सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने देखा कि एक छोटा पक्षी अपनी चोटिल पंख के साथ फंसा हुआ है। टिंकू और रिया तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़े। टिंकू ने धीरे से पक्षी को उठाया और कहा, चिंता मत करो छोटे दोस्त, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रिया ने मुलायम पत्ते इकट्ठा किए और पक्षी के लिए एक आरामदायक बिस्तर बनाया। उन्होंने मिलकर पक्षी का ख्याल रखा जब तक कि वह ठीक नहीं हो गया। जब पक्षी उड़ने के लिए तैयार हो गया तो उसने खुशी से चहकते हुए टिंकू और रिया का धन्यवाद किया। तभी एक हल्का प्रकाश पक्षी के घोंसले के पास प्रकट हुआ। टिंकू और रिया एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। प्रकाश और भी तेज हो गया और एक सुंदर सुनहरी पंख प्रकट हुआ। यह खजाने का हिस्सा होना चाहिए, रिया ने कहा। पंख धूप में चमक रहा था, जो उनकी दयालुता के कार्य का प्रतीक था। भोला के शब्द टिंकू के दिमाग में गूंजने लगे। असली खजाना दूसरों की मदद करने और दोस्ती में होता है। सफलता का अनुभव करते हुए टिंकू और रिया ने अपनी एडवेंचर जारी रखने का फैसला किया, ये जानते हुए कि वे पहले ही कुछ खास पा चुके हैं। उन्होंने और सुरागों का पालन किया, रास्ते में विभिन्न जानवरों की मदद की, खोई हुई चीजें ढूंढने, एक गिलहरी को मेवे इकट्ठा करने में मदद करने और यहाँ तक कि एक बत्तखों के परिवार को नदी पार करने में मदद करने तक। जब वे वापस ओक पेड़ के पास लौटे तो भोला उनका इंतजार कर रहा था। तुमने अच्छा किया युवा साहसिकों, तुमने दोस्ती और दयालुता का असली खजाना खोज लिया है, उसने कहा। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। टिंकू ने मुस्कुराते हुए समझा कि यह दिन सिर्फ खजाना खोजने के बारे में नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करने और दोस्ती की खुशियों के बारे में था। उसने रिया की ओर देखा और कहा, यह अब तक की सबसे अच्छी एडवेंचर थी। उस दिन से टिंकू और रिया जंगल के सहायक के रूप में जाने जाने लगे, हमेशा नए एडवेंचर्स के लिए तैयार और जहां भी गए दयालुता फैलाते हुए। और जैसे वे धूप में खेलते रहे, उन्हें पता था कि असली खजाना दिल में और दोस्ती के बंधनों में होता है। यह टिंकू की कहानी दयालुता, टीम वर्क और दोस्ती के महत्व को सिखाती है।